जनरली कई बार ऐसा होता है कि बायोस के अंदर मौजूद एमी रीजन से रिलेटेड मल्टीपल प्रॉब्लम जैसे लेट डिस्प्ले, ट्रिगर प्रॉब्लम, विंडोज इंस्टॉलेशन, फास्ट फैन स्पीड, ओवर हीटिंग, फिक्स टाइम पे रिस्टार्ट या शट डाउन होना, या एक बार में ट्रिगर ना होना, या एक बार में चालू हुआ डिस्प्ले नहीं आया, दोबारा आपने फोर्सफुली बंद करके चालू किया तो डिस्प्ले आया। इस तरीके की जब भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे को बायोस के अंदर केवल एमी रीजन को क्लीन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब एमी ठीक है। रीजन को क्लीन करने सर। के लिए आपको जो बैकअप बायोस है उसको यूएफआई सॉरी एमी एनालाइजर के अंदर आपको एनालाइज करना पड़ेगा। जी और उससे ये देखने को मिलेगा कि जो बैकअप बायोस उसके अंदर एमई वर्जन का क्या है। एमई के वर्जन के हिसाब से आपके पास जो रेपोजिटरी का डेटा बेस होगा वहां से आप फाइल निकाल सकते हैं, और एफआईटी टूल का इस्तेमाल करके आप एमई रीजन क्लीन कर सकते हैं। जी साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात ये देखेंगे कि डेल में कई सारे मॉडल, जैसे आप ये बात करें DDR4 वाले जो मॉडल्स होते हैं, जी है ना। DDR4 कब से आया था? 6 जनरेशन से। जी। 6 जनरेशन, 7, 8, 9, 10th के अराउंड, लगभग 10 तक। उसके बाद थोड़ा बहुत हो सकता है चेंजेस मिले। अभी तक फ्रिक्वेंटली हमारे को भी इतना ही आता है, 6 से ज्यादातर 10th जनरेशन तक के आता है ना। और डेल में एक कॉमन प्रॉब्लम अभी देखने को मिल रही थे, जिसको बोल रहे थे क्या, टीपीएम, जैसा टीपीएम। है ना। टीपीएम एरर आ रहा था जब भी आप बायोस प्रोग्राम कर देते हो। जी कई बार टीपीएम डिवाइस मिसिंग का एरर आने लगता है, या टीपीएम एरर आने लगता है। जी ठीक है। कई बार कस्टमर इस चीज के लिए बोलता भी है कि सर हमारे लैपटॉप के अंदर ये मिसिंग आ रहा है, टीपीएम डिवाइस मिसिंग दिखा रहा है, या टीपीएम एरर करके आ रहा है। जी। अगर एरर की हम लोग बात करें तो एरर हो सकता है कुछ लोगों ने देखा हो, कुछ लोगों ने न भी देखा हो, है ना। जी सर। टीपीएम एरर अगर आप गूगल पे सर्च मारें, टीपीएम एरर इन डेल, इस तरीके से अलर्ट टीपीएम डिवाइस इज नॉट डिटेक्टेड, इस तरीके से देखा है आप लोगों ने कभी? जी जी सर। देखा सर। ठीक है। ये कोई सोल्यूशन ही बता रहा है, देखिए, अलर्ट टीपीएम डिवाइस नॉट डिटेक्टेड डेल। तो जनरली आज की डेट में देखा जाए तो यूट्यूब पे हर चीज का सोल्यूशन तो लगभग मिल ही जाता है। जी आपको बेसिक अवेयरनेस है, बेसिक आइडिया है, तो आप इजिली, और बेसिक डेटाबेस होना चाहिए, तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से अलर्ट टीपीएम डिवाइस इज नॉट डिटेक्टेड, इस तरीके का मिसिंग, इस तरीके का एरर आने लगता है, जी। या स्क्रीन पे ऐसे अलर्ट टीपीएम डिवाइस इज नॉट डिटेक्टेड, है यस ना। सर। यस। तो ये ना बहुत इजीली आप फिक्स कर सकते हैं, बहुत इजीली, अगर आपको एमी रीजन क्लीन करने आता है तो। एफआईटी टूल है आपके पास, जी रेपोसिटरी पैक है आपके पास, और आपके पास एमी एनालाइजर है जिसकी मदद से आप एमी रीजन का वर्जन चेक करना, सही एमी रीजन का सिलेक्शन करना, एफआईटी टूल की मदद से एमी रीजन क्लीन करना अगर आप जानते हैं, तो एक एमी रीजन क्लीन करने के दौरान ही इंटेल प्लेटफॉर्म करके ऑप्शन आता है सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसे केवल इनेबल करना होता है। ठीक है। अगर ये डिसेबल हो गया होता है तो ये नॉट डिटेक्टेड का एरर आ जाता है। आपको केवल एक सेटिंग है जिसको आप इनेबल करेंगे, आपका ये टीपीएम एरर का प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व। सॉल्व हो जाती सर है। रेपोजिटरी पैक के अंदर अगर वो ना मिले तो फाइल तो क्या क्या करना है? क्या चीज? रेपोजिटरी पैक के अंदर वो अमेरिकन ना मिले तो फिर क्या करना है? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा इसका मतलब आपका डेटाबेस ही कम है। आपको ऑनलाइन सेम रेपोसिटरी पैक का वर्जन डाल करके ना, गूगल पे भी डाउनलोड करके डालेंगे ना, वो भी मिल जाता है। सर वो डेल का था, तो मैंने फिर वो लेनोवो की वेबसाइट पे मिल रहा था तो मैंने उठाया नहीं वो। लेनोवो की वेबसाइट से, या देखिए, ये तो मैटर नहीं करता है कि वो लेनोवो का है या डेल का है, जनरली बहुत थोड़ा सा चेंजेस होता है। अदरवाइज आप विनरेड पे जाएंगे ना, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है सर, वो मैंने किया नहीं था, वो मिला उसके डाटाबेस में मिला नहीं था मैंने जो
टैली। विन रेड पे है, या तो हम लोगों के पास जो डेटाबेस है हमने आपके साथ जो शेयर किया है, या एक कुकरेजा जी ने एक शेयर किया होगा 7 GB का डेटा। 7 GB वाला नहीं मिला सर अभी फाइल। सर नहीं है ना? किया हो। हाँ, नहीं सर किया सर, दोबारा एक शेयर बार नहीं शेयर किया। कर दीजिए, वो नहीं मिला है सर। क्या करें राहुल? सर लिंक का नहीं सेंड किया उन्होंने कुछ ग्रुप पे, नहीं हो गया सर। हाँ, नहीं शेयर भेजा सर। किया था। नहीं किया सर, नहीं नहीं होगा किया। तो वेन वे। हम खुद भी शेयर कर देंगे। हमारे पास जो डेटाबेस हमने एक दूसरे सॉफ्टवेयर से निकाला था, हमने आपको बताया था कि हम यूज करते हैं सर कौन सा। पुराना पुराना वाला है हमारे पास, पुराना आपने जो दिया था ना। हाँ, लैब 1 से जो है वो तो है ही है। जी सर। एवं लैब 1 पे अलग अलग भी डेटा, वीना फिक्स पे भी ये डेटा अवेलेबल है। जी सर। वीना फिक्स पे भी पर्टिकुलर कोई फ्री में भी फर्मवेयर सर, रेपोजिटरी है, वो फ्री भी। में भी अवेलेबल है विन डॉट। हाँ फ्री में भी अवेलेबल है सर, गूगल पे, वो विन डॉट पे साइट पे। हाँ, विन रेड पे भी अवेलेबल है। वहां पे तो सब कुछ अवेलेबल है, वहां से तो आप सारी चीजें आई थिंक डाउनलोड कर सकते हैं विन रेड। अगर ये है ना, विन रेड करके एक वेबसाइट है, यहाँ फोरम। देखो यहाँ पे, एक सेकंड, ऊपर ही देखो आ गया, इंटेल मैनेजमेंट इंजिन आ रहा है। जी सर। जी सर। इस पे थोड़ा टाइम दो, यहाँ पे सारा डेटा है आप जो डाउनलोड कर सकते हैं। दिख रहा है ये वर्जन, जी। जी सर। है ना? अब 15.15.0, अब इस पे सर्च पे क्लिक किया तो अब 15.0 का जितना डेटा है वो पूरा डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा। आ गया ना पूरा? जी सर। जी सर। डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से हो जाता है। जी सर, मेरे ख्याल से जी हो सर, जाए। हो जाता है। ठीक है, जी सारा यहीं पे, यहीं से लोग पढ़ते भी हैं, यहीं से सब लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ते भी। पढ़ते हैं, सीखते हैं। बायोस एडिटिंग का सारा इंफॉर्मेशन ही यहीं से लोग जो पढ़ सकता है, टाइम दे सकता है, यहीं से पढ़ेगा, यहीं से अपने आप को अपडेट करेगा। जी सर। सर एक बार फिर भी 7 GB वाली फाइल भेज देना एक बार टेलीग्राम पे। ये 7 GB वाली जो फाइल थी ना वो भेज देना। हम भी शेयर कर ही देंगे, लेकिन यहाँ पे सारी फाइलें हैं जी सर। और लोग पढ़ते भी यहीं से हैं जनरली। बायोस एडिटिंग से रिलेटेड जो भी है, जी। सारे टूल्स भी अगर कोई ढूंढते हैं ना हम लोग, जी सर। वो भी एमी एनालाइजर वगैरह जो भी है, XYZ, वो सब यहीं पे मिल जाता है। मतलब इसी साइट पे जगह अंदर जा करके ढूंढना पड़ेगा, मिल जाता है। जी सर। विन विन रेड पे हमने एक बार यहाँ से भी कई GB डेटा डाउनलोड किया था दूसरे कंप्यूटर में, और एक एक करके जब जरूरत पड़ती है तो वो भी मिल जाता है। फिलहाल एक हम एग्जाम्पल फिर से लेते हैं, है ना? जी सर। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी एग्जाम्पल लिया था, वेगास एंड क्यूरिस वाले बोर्ड का लिया था ना हमने, 15341-1, 15341-1। ये हमारे पास अगर बायोस है, कॉपी कर लिया। न्यू, अगर हम टीपीएम एरर के लिए हम जाएंगे, ठीक है? एमी ठीक। साथ के साथ एमी रीजन क्लीन भी करेंगे। जी सर। जी सर। इसी से साथ के साथ क्या होता है? मेमोरीजन क्लीन करेंगे। हाँ, एमी रीजन क्लीन, एमी रीजन क्लीन ही मेन है। अगर आप एमी रीजन क्लीन करना सीख जाएं तो सारा पॉसिबल है। अब हमारे पास बैकअप, जो अगर कोई लैपटॉप है जिसमें डिस्प्ले आ रहा है और एमी रीजन का या एमी रीजन से रिलेटेड इश्यू दिखा रहा है या टीपीएम मिरर दिखा रहा है, तो एक ही एमी रीजन क्लीन करने वाले प्रोसेस के दौरान ही ये एरर भी हटाया जाता है। ठीक है, तो अब अगर मान लो ये हमारे पास है बायोस, है ना, बैकअप बायोस, जी। और इसमें एरर है, तो पहले आप इसके लिए एमी एनालाइजर ओपन करेंगे और इसका अंदर कौन सा एमी वर्जन है उसको रीड करेंगे, है ना? इसके अंदर वर्जन क्या है एमी का, वो रीड किया जाए। देखिए इसमें आ रहा है 11.5, है ना?
11.501058 प्रोडक्शन कॉर्पोरेट सी एलपीसी इसका, और पावर डाउन लिखा है, पावर डाउन मिटिगेशन नो, तो इसको एनपीडीएम पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? एनपीडीएम। अगर यहां यस होता, पावर डाउन मिटिगेशन यस होता, तो वाईपीडीएम एक वर्ड ये हम इस्तेमाल करते हैं। समझ आया? जी एनपीडीएम। यानी कि अगर इसको, मतलब अगर वीएन आप को ऐसे, पहले जो। अगर आप ऐसे समझो कि अगर इसका, इससे रिलेटेड मेरे को फाइल चाहिए, क्या चाहिए? फाइल। फाइल। तो उस फाइल में क्या लिखा होगा? टोटल, टोटल कैसा लिखा हुआ फाइल हमारे को मिलेगी, ये देखते हैं। देखो ऐसे देखना, अगर हम बात करें इसको, ठीक है, तो एक तो फैमिली हो गई CSEME, है ना? जी CSEME लिख के आ रहा है, ये फैमिली हो गई। जी अब जो फाइल सेलेक्ट करेंगे, अब इसमें देखो 11.5.0.1058 है, 1058, इसको बोलते हैं, ये है, इसको इधर से इसको बोलते हैं मेजर। इसको क्या बोलते हैं? मेजर। अगर हम इसकी बात करें, ये है मेजर, ये है माइनर, क्या है? माइनर। ये है बिल्ड, बिल्ड वर्जन, और ये है हॉटफिक्स, हॉटफिक्स। ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। और इसके ऊपर का ये दोनों आप अपर वर्जन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? अपर या सेम। सेम भी ले सकते हैं, अगर सेम ना मिले तो क्या कर सकते हैं? अपर वर्जन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमारे को एक फाइल मिलेगी तो 11.5.0.1058, एक तो ये लिखा रहेगा ही रहेगा, हो सकता है इसके साथ लिखा हो, अगर ये कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट एलपीसी, तो कॉर्पोरेट को COR लिखा रहेगा। क्या रहेगा? COR, कॉर्पोरेट एलपीसी, स्टेपिंग यहां से एलपीसी आ गया, है ना? जी जी सर। फिर हो सकता है प्रोडक्शन, PRD, ठीक है, EXTR, ऐसे एक्सट्रैक्टेड का शॉर्टकट हो सकता है। और साथ के साथ यहीं पे बीच में NPDM भी लिखा हो सकता है। क्या लिखा हो सकता है? पीडीएम। NPDM, यहां से था ना, नो पावर डाउन मिटिगेशन, नो पावर डाउन मिटिगेशन, ये कॉर्पोरेट एलपीसी यहीं पे लिखा हो सकता है। NPDM क्या लिखा हो सकता है? NPDM, उसके बाद PRD स्ट्रक्चर्ड ऐसे लिखा हो सकता है। ये मिटा ही देता हूं, यहां पे लिखा हो गया ये NPDM PRD EXTR ऐसे। तो इस तरीके की कुछ फाइल हमारे को चाहिए। समझ आया? जी सर। जी सर। अगर आप इसको देखो, अब ऐसी फाइल क्या हमारे पास डेटाबेस में है, देखते हैं। हमारे पास डेटाबेस में ऐसी फाइल होनी चाहिए। बायोस एडिटिंग टूल्स, रेपोसिटरी पैक बोला जाता है। अब CSCME 11.5, 11.5 ये हो गया हमारा। अब देखो 11.5 में 505850, ये CONLPC कंज्यूमर है। हमारा क्या था? कॉर्पोरेट। हाँ, तो कॉर्पोरेट। इसके नीचे देखें, कॉर्पोरेट LPC NPDM PRD EXTR आ गया। जी सेम जैसा हमने लिख के दिया, एकदम सेम वैसा ही आ रहा है ना? जी सर। श्याम भी समझ करा। आया फाइल कैसे सेलेक्ट करते हैं? जी सर। ठीक है, कंज्यूमर रहेगा तो CON रहेगा, कॉर्पोरेट रहेगा तो COR रहेगा, स्लिम रहेगा तो SLM लिखा रहेगा। ओके सर, क्लियर गॉट बात इट। समझ आ गई? यस सर, गॉट इट। तो हमारे को ये फाइल मिल गई जिसको हमें क्या करना है? यूज करना है एमी रीजन के लिए। अब इसका, इस इमेज की हमारे को जरूरत नहीं है, इसको क्लोज कर दे रहे हैं। ये हो गया, कॉपी नहीं किया। हमने कॉपी नहीं किया था, नहीं सर। फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेपोसिटरी पैक CSME 11.5,
कॉर्पोरेट एलपीसी यही था। जी सर जी। इसको कर लेंगे कॉपी, यहाँ पे लाके कर देंगे पेस्ट। ठीक है। इवन पैक भी चाहिए 11.5 का, लैब वन इनसाइड का जो डेटा हमने डाउनलोड किया था। एमई टूल 11.5 है क्या इसमें? 11.5 नहीं है, लेकिन 6 दिख रहा है ना। इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी को देख लेते हैं, इसी से काम बन जाएगा, हो सकता है। नहीं होगा तो फिर देखेंगे। राइट क्लिक करके स्टार्ट करेंगे इसको। ये नहीं, ये एरर दे रहा है, तो इसके ऊपर वाला देख लेते हैं। FIT टूल वैसे इसमें भी है 11.5, 11.5 नहीं दिखा रहा है। कोई, पहले इसी लैब वन वाले का इस्तेमाल करते जो आपके पास भी है ना। जी सर। ये वाला देखो। और ये कई दिन रखने के बाद ना करप्ट भी हो जाता। हमारा तो हमने कई साल, 3-4 साल पहले डाउनलोड किया था, तब से इसको यूज कर रहे हैं। इसको नया फ्रेश डाउनलोड कर लेंगे, या विंडरेट से सारे टूल्स डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे मिल जाएगा। ओके सर। ये हो गया हमारा एमई टूल्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, फ्लैश इमेज टूल्स। जी सर। ठीक है। अभी हम केवल एमई क्लीन कर रहे हैं। हमने क्या किया, बायोस रीजन नहीं, आप चाहे तो बायोस रीजन भी इंटेल मतलब डेल की वेबसाइट से जा करके आप बायोस भी डाउनलोड कर लेंगे ना। जी बायोस डाउनलोड करेंगे, हमने किया भी था लास्ट क्लास में, आई थिंक 3567 था, क्या था 3567। और उसको जब हमने डेल पीएफएस से स्टार्ट किया था तो हमारे को इस तरीके से फाइल मिली थी ना। एक सेकंड, बायोस रीजन हमने निकाला था लास्ट क्लास में, देखा होगा आपने। जी सर। ठीक है, तो अभी वो काम हम स्किप कर रहे हैं। ठीक। जी। हम्म। हम अभी डायरेक्ट एमी रीजन ही क्लीन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? एमी एमी रीजन रीजन क्लीन। क्लीन करने जा रहे हैं। तो इसके लिए ये दोनों को जरूरत अब नहीं है, ये हम ओपन करेंगे। ठीक है, इसको रन करेंगे। FIT रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लो, यस पे क्लिक कर लो। ठीक है, फाइल ओपन पे क्लिक करो। ओपन पे यही लोकेशन पे, ये है हमारी बायोस फाइल, है ना, बैकअप। इसको कर लो ओपन। ठीक है। जी सर। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, ये ध्यान देखो। एक तो हम बिल्ड सेटिंग में जाते थे, जी बिल्ड सेटिंग, जी जनरेट इंटरमीडिएट फाइल, इसको क्या करते हैं, नो करते हैं, जी। इसको क्लोज कर लेते हैं। इतना। जी सर। अब बात आता है टीपीएम मिरर के लिए। टीपीएम मिरर के लिए यहाँ पे देखो प्लेटफॉर्म प्रोटेक्शन वर्ड आ रहा है, आ रहा है। यस सर। ये प्लेटफॉर्म प्रोटेक्शन, इसको देखो, प्लेटफॉर्म प्रोटेक्शन यहाँ आया। पीटीटी कॉन्फ़िगरेशन आ रहा, इंटेल पीटीटी कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसमें एरर होता तो यहां पे ना डिसेबल होता। क्या होता? ये जी सर। ऐसे डिसेबल होता, यस सर। या हो सकता है नीचे कभी कोई ऑप्शन नो होता, इस तरीके से होता। ओके। समझ आई बात? जी सर समझ गया। अगर एरर आ रहा होता तो जो ही आप प्लेटफॉर्म प्रोटेक्शन ओपन करते, आप जो ही यहाँ पे पीटीटी पे आते, तो ये पैरामीटर्स जो दिखा रहे हैं ना, ये जी डिसेबल दिखाता, और इस तरीके से यहां हो सकता है नो आ रहा होता। जी आपको कुछ नहीं, अगर डिसेबल और नो दिखा रहा है कोई भी, ये 4 ऑप्शन है, यहाँ पे नो नो दिखा रहा है या और यहाँ डिसेबल दिखा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसको डबल क्लिक करके इनेबल पे करना है, और जो नो है उसको यस करना है। ओके सर। जी ठीक है, केवल इनेबल करना है और बाकी ऑप्शन जो है उसको यस करना है। क्लियर, समझ आया? यस सर गॉट इट। सेटिंग आपने चेंज कर दी, इनेबल कर दिया, यस कर दिया। अब आप क्या करते थे, लास्ट जैसे पहले करते थे वैसे ही फाइल को कर दो सेव एज।
सेव एज में आपका यहीं पे अनटाइटल्ड करके सेव हो जाएगा, है ना? जी सर। ठीक है, इसको कर दिया जी। सेव। अब आप क्या करते हैं, इसको क्लोज कर लेते थे। ठीक, यहां पे देखिए अनटाइटल्ड के नाम से सेव है, बैक आइए। ठीक, ये हमारा रेपोसिटरी पैक है, जी और जो डिकम्पोज हुआ है FIT टूल, ये आ गया, ये डिकम्पोज, यहाँ पे एमी रीजन फाइल जी है ना? जी जी सर। हाँ, इसको राइट क्लिक करिए, रीनेम करिए, क्या करिए, रीनेम। रीनेम, और जो नाम आया इसको हाईलाइट हुआ, इसको कॉपी कर लीजिए, बैक चले आइए। ठीक है, जो आपके पास रेपोसिटरी पैक है इसको रीनेम करिए, जो नाम दिया जा रहा था वैसे ही क्या कर दीजिए, इसको सेम सेव। नाम दीजिए। अब इस फाइल को कॉपी करिए, ओके, जी और वापस जाकर के उसी फोल्डर में जहां पे ये एक्सट्रैक्ट हुआ है रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पे कर देंगे रिप्लेस। ठीक है, जी सर। रिप्लेस होते ही अब ये एमी रीजन यहाँ पे रिप्लेस हो गया डिकम्पोज फोल्डर में। जी 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 और जब बायोस भी साथ के साथ बना रहे थे हम लोग, तो बायोस रीजन भी रिप्लेस कर रहे थे, राइट? जी जी है ना, ऐसा ही कर रहे थे। जी जी सर। अब आगे वापस इसको रन करिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। उसके बाद ओपन कर लीजिए इस अनटाइटल्ड फाइल को, फाइल ओपन, अनटाइटल्ड ओपन। अब कुछ नहीं करना आपको, बिल्ड जाके कर देना, बिल्ड इमेज, यस। ये फाइल विदाउट एरर, यहाँ कोई एरर नहीं आना चाहिए, रेड कलर से ये जो ब्लू कलर से पूरा लिख के आया है ना, कहीं एरर नहीं लिख के आया, ठीक है? जी ठीक है सर। एरर नहीं आना चाहिए, एरर नहीं आएगा तो आपकी फाइल यहाँ पे आउट इमेज नाम से बन के रेडी हो गई, ये फाइल आपकी रेडी है। इसको प्रोग्राम करेंगे, आपका TPM एरर भी सॉल्व हो जाएगा। यस समझ आ गया? यस सर। जी सर। हाँ, ये अभी हमने ना ज्यादा नहीं किया है इसमें, मतलब आप ये समझ लो 6 7 8 9th और 10th का देखना पड़ेगा, हो जाएगा। लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर जो हमने देखा ना 11 12 जनरेशन, उसका जो अगर आप देखेंगे ना आजकल, टाइमिंग सीक्वेंस वगैरह भी और बोर्ड का स्ट्रक्चर भी थोड़ा चेंज है, सिक्योरिटीज भी क्या है, चेंज है। चेंज होती है। जब चेंज होता है तब कुछ ना कुछ फिर डिफरेंट कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ता है, जी ठीक है? और जी अगर सर। आपको बेसिक क्लियर है तो बहुत ज्यादा नहीं, अगर आपको एमी रीजन क्लीन करना आता है, आपके पास डेटाबेस है, तो एमी रीजन क्लीन करना भी बहुत टफ काम नहीं है। जी सर। मैक्सिमम प्रॉब्लम एमी रीजन क्लीन करने पे या बायोस बिल्ड करने पे बोर्ड से सॉल्व हो जाती है, यस सर। जी सर। समझ रहे हैं? जी तो एमी रीजन क्लीन करना आपको सीखना है FIT टूल का इस्तेमाल करके, यस सर, गॉट इट। ठीक है सर। समझ आया? और आपको अपना डेटाबेस स्ट्रांग रखना है, यस। आपको अपना डेटाबेस स्ट्रांग रखना है। रखना। और जब भी कोई चेंजेस आएगा ना किसी नए वर्जन में, हम वो ढूंढ भी निकालते हैं, हम लोग ढूंढते रहते हैं, या तो वेट करते हैं यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोस आ जाती हैं, या विन रेट पे आपको टाइम लगा करके सर्च करना पड़ता है कि वो प्रॉब्लम है का। जी और आज की डेट में तो गूगल पे आप कोई चीज पूछ भी दे तो वो भी कई बार डीप सर्च में जब लेके जाते हैं ना, हम्म। तो वो भी लोकेशन भी बता देता है, यहां से इसके बारे में और डिटेल में डेटा मिल सकता है आपको। समझ आई बात? जी सर। हाँ, आजकल काफी अच्छा हेल्प मिल जा रहा है गूगल पे। जी सर, एआई भी बहुत अच्छा काम कर रहा था। हाँ बिल्कुल, अगर उसमें AI में भी आप डीप सर्च पे जाते हैं, जी तो वो क्या करता है आपको वो वेबसाइट्स वगैरह भी शो कर देता है कि यहाँ पे और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, इसकी डिटेल यहाँ पर है।